आरती अंजलि अवस्थी की कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां रिश्तों की परीक्षा, इंसाफ की लड़ाई और बीते हुए कल के जख्म सब एक साथ सामने आ खड़े हुए हैं। राजपूत हाउस की हवाओं में हलचल है, गलियारों में फुसफुसाहटें हैं और हर कोने में एक अनकही सच्चाई छुपी बैठी है। इसी तनाव भरे माहौल में आरती अचानक एक ऐसी घोषणा करती है जिससे पूरे परिवार की रूह कांप जाती है। आरती दृढ़ आवाज में कहती है, मैं गिनी सिंह राजपूत को फिर से इस घर में लेकर आऊंगी। चाहे कोई माने या न माने, यह घर उनका भी उतना ही है जितना किसी और का। उसके शब्दों में इतना दम था कि अभय का चेहरा एक पल को सफ़ेद पड़ गया। वह सोच भी नहीं सकता था कि आरती उसके अतीत को यूं सामने रख देगी। आरती उसकी आंखों में देखते हुए बोलती है, अभय, आपको सबके सामने उनके साथ घर बसाना होगा। आप चाहे कितना भी विरोध करो, लेकिन एक दिन आपको फिर से उनकी मांग भरनी पड़ेगी। गिनी कोई खिलौना नहीं कि जब चाहा तोड़ दिया और जब चाहा छोड़ दिया। अभय अचानक गुस्से से दहाड़ उठता है, हरगिज नहीं, ये कभी नहीं होगा। गिनी और मेरे बीच जो था वो अब खत्म हो चुका है। तुम लोग ज्यादा उम्मीद मत रखो। लेकिन अभय का यह गुस्सा उस तूफान के सामने बहुत छोटा था जो घर में आने वाला था। उधर गिनी चुपचाप अपना सामान समेट रही थी। उसने पद्मा को पकड़ा और घर से बाहर निकल गई। उसने यह सोच लिया था कि वह अब किसी भी तरह की अपमानजनक स्थिति में इस घर में एक पल भी नहीं रुकेगी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। राजपूत हाउस के पुराने हिस्से में कोई वेद के खिलाफ खतरनाक चाल बिछा चुका था, एक ऐसा जाल जो उसकी जान ले सकता था। सबको लगा था कि वेद को कोई नहीं बचा पाएगा, लेकिन जैसे ही जाल उसके करीब आया, अंजलि अचानक वहां पहुंच गई। उसने बहादुरी से उस जाल को तोड़ा, वेद को खींचकर बाहर निकाला और अपने आंसू पोंछते हुए बोली, ये एक माँ कह रही है तुमसे, जाओ और अपनी शादी की तैयारी करो, कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। लेकिन इस कहानी की दूसरी अंजलि, अधिवक्ता अंजलि, अब भी शांत नहीं थी। वह कोर्ट से लौटते हुए कहती है, जो होना है कानूनन होगा। कोई भी गैरकानूनी काम यह अंजलि नहीं होने देगी। अगर किसी को लगता है कि वो गलत तरीके से इस घर का फैसला बदल देगा, तो याद रखे, मैं कोर्ट का ऑर्डर लेकर वापस आऊंगी और सब कुछ साफ कर दूंगी। अंजलि की दृढ़ता देखकर आरती भी संभलने लगी। उसे एहसास हुआ कि किसी को बचाना हो तो भावुकता नहीं, हिम्मत चाहिए। पद्मा को बचाने के लिए उसने अपनी मां की शर्तें सुनी और वह फैसला किया जिसने पूरी कहानी को नया मोड़ दे दिया। आरती अपनी मौसी रानी मौजूमदार उर्फ गिनी सिंह राजपूत के पास जाती है। गिनी अपनी पुरानी यादों, टूटे रिश्तों और दर्द की खामोशी में बैठी थी। आरती धीरे से उसके पास जाकर कहती है, मौसी, आप राजपूत हाउस में वापस आ जाइए। जो गलती पहले हुई अब नहीं दोहराई जाएगी। गिनी चौंक उठती है। क्या तुम सच में ऐसा कह रही हो आरती? इतने सालों बाद तुम चाहती हो कि मैं फिर उस घर में वापस जाऊं? आरती गंभीर आवाज में जवाब देती है, हां, आपको वापस आना ही होगा। और सबसे बड़ी बात, मैं आपके साथ अभय सिंह राजपूत की फिर से शादी कराऊंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार कोई आपको रोक नहीं पाएगा। गिनी की आंखों में कई सवाल, कई दुख, कई उम्मीदें एक साथ उभर आती हैं। लेकिन कहानी यहां से और पेचीदा हो जाती है, क्योंकि अब सवाल ये था, क्या अभय गिनी की मांग भरेगा या शादी के मंडप में अभय किसी और की मांग भर देगा? अंजलि की? इसी उधेड़बुन के बीच राजपूत हाउस के भीतर नई राजनीति शुरू हो गई। कुछ लोग आरती के फैसले से खुश थे, कुछ डर गए थे कि गिनी के वापस आने से घर के पुराने राज भी वापस उभर आएंगे। कुछ को यह भी डर था कि गिनी की मौजूदगी से परिवार में फिर से कलह शुरू हो जाएगी। उधर अंजलि को भी पता चल गया था कि घर में क्या चल रहा है। वह किसी भी तरह गिनी को फिर से वो जगह वापस दिलवाना चाहती थी जो कानूनन उसकी थी। वह कहती है, अगर किसी ने गिनी के साथ अन्याय किया है तो अब सबके सामने न्याय होगा। चाहे अभय कुछ भी कहे, फैसला अब अदालत और सच मिलकर करेंगे। दूसरी तरफ अभय अपने कमरे में तनाव से भरा बैठा था। उसके दिमाग में गिनी का अतीत, अंजलि से वादे, परिवार की इज्जत और आरती का दबाव सब एक साथ घूम रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किस राह पर जाए। क्या वह गिनी की जिंदगी फिर बर्बाद करेगा या अंजलि, जो उसकी मदद करती आई है, उसका हाथ थामेगा? लेकिन कहानी में उस समय एक बड़ा धमाका हुआ जब गिनी अचानक राजपूत हाउस के दरवाजे पर आ गई।
घर वालों की सांसें अटक गईं। गिनी की चाल में वही पुराना आत्मविश्वास था, लेकिन आंखों में दर्द की आग अब भी जल रही थी। आरती आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, मौसी, इस बार आप अकेली नहीं हैं। अंजलि भी सामने से आती है और गिनी के पास खड़े होकर कहती है, अब सब कुछ कानून के हिसाब से होगा। अगर किसी ने अन्याय किया है तो न्याय का सामना करना ही पड़ेगा। परिवार के बीच तनाव इतना बढ़ गया कि वातावरण भारी हो गया। गिनी की उपस्थिति ने घर के पुराने घाव खोल दिए। अभय बाहर आता है और दोनों के बीच सन्नाटा फैल जाता है। अभय की आवाज कांपती है, गिनी, तुम वापस क्यों आई हो? गिनी शांत स्वर में कहती है, क्योंकि अब सच को सामने आने से कोई नहीं रोक सकता। अंजलि बीच में बोलती है, अब एक ही फैसला होगा, या तो अभय गिनी की मांग भरेगा या फिर सारी निगाहें अंजलि पर टिक जाती हैं, या फिर शादी के मंडप में अभय भरेगा उस लड़की की मांग जिसे वह सच में चाहता है। लेकिन अभय किसे चाहता है, गिनी या अंजलि? यह एक रहस्य है जो कहानी को अगले एपिसोड में सबसे बड़ा ट्विस्ट देगा। अंत में आरती कैमरे की ओर देखकर कहती है, देखते रहिए आरती अंजलि अवस्थी।